मेरे प्रेमियों, भगवान भक्त के वश में होते हैं। जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। हर युग में भगवान ने अनेकों अवतार लिए भक्तों के कारण। यहाँ तक कि भगवान जैसे भक्त कहते हैं, भगवान उनके प्यार में वैसे ही करने लगते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। और ताही अहीर की छोरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावें। वो परमात्मा भक्तों के वश में हो जाते हैं और अपने भक्त की लाज भी रखते हैं। कुछ भी हो जाए, हम परमात्मा को फिर भी कोसते रहते हैं। भगवान कितनी कृपा करते हैं, भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं, अनेकों रूप धारण कर लेते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। ये जीव जब 9 महीने गर्भ में होता है, तब भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। पर फिर भी हम परमात्मा को कोसते रहते हैं। हमारे साथ गलत हो गया, परमात्मा ने हमारी रक्षा नहीं की, हम इतने दुखी हैं और वो इतने सुखी हैं। हम बीमार क्यों हो गए, हमारे घर में मृत्यु क्यों हो गई। हम तो दिन रात परमात्मा का नाम लेते हैं, फिर भी ऐसा हो गया। जो परमात्मा ने दिया है उसको याद नहीं कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, गलत ही सोचते हैं। कई बार हम परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें अनुमान ही नहीं है कि भगवान ने हमें क्या दे दिया है, और हम पाने की तलाश में लग जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, जो पाई हुई है वो संभाली नहीं जा रही, और खोई हुई दुनिया की निशा ढूंढ रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, और जो मिला है उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर एक को बदलने की तैयारी में है। हर एक व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, अपने आप को नहीं देखता। हर एक को अपने जैसा बना लेना चाहता है कि वो मेरा जैसा बन जाए, मैं उसके जैसा नहीं। हम दूसरों को बदलने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को अपना जैसा बनाने में अपना पूरा समय बिता देते हैं, पर जो जैसा है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। पत्नी आकर कहती है, भगवान से तो कहती है, हमें भी बोलती है कि पति देव हमारे थोड़े सुधर जाएं, थोड़ा बदल जाएं, हमारी सुन लिया करें, हमारे जैसे हो जाएं, हमारे बस में हो जाएं। और पति भी यही कहता है कि पत्नी मेरे बस में हो जाए। माता पिता भी यही कहते हैं कि पुत्र संतान हमारे कहने में रहे, और संतान कहती है कि माता पिता हमारे अनुकूल हो जाए। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। मेरा विचार तो ये कि हमें खुद को बदलने की प्रक्रिया में लग जाना चाहिए। क्या हमारे सारे दोष खत्म हो गए? जितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं, हम निर्मल हो गए? क्या हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्या कोई कमी नहीं है? तो मेरे प्रेमियों, बदलने की प्रक्रिया प्रेम से होती है।
ध्यान से सुने, अगर किसी को बदलना है तो बदलने की प्रक्रिया प्रेम से होती है, प्रहार से नहीं, कटु वचनों से नहीं, शिकायतों से नहीं। पहले किसी को अपनाओ तो सही, स्वीकार तो करो, और जब अपना बना लेंगे मेरे प्रेमियों तो सारा काम हो जाएगा। जब एक माँ अपनी संतान से प्रेम करती है, संतान जैसी भी हो, पूत हो कपूत हो, माँ हमेशा उसे प्रेम करती है और उसकी गलतियों को भी क्षमा कर देती है, उसके कटु शब्दों को भी भुला देती है। क्यों? कि वो मेरा है। यही सत्य है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अवगुण हमें नहीं दिखते, हम उसको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रेम की परिभाषा, प्रेम का स्वीकार करना हमें आना चाहिए। और भगवान ने भी मेरे प्रेमियों यही कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं सो जानन हारा। पर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं। जिसको प्यार करते हैं कि इश्क बोला चल दिलबर का दीदार कर। दिलबर कौन? भगवान। पर अक्ल कहती है मत जिंदगी ख्वार कर। फिर इश्क बोला आशिक को न डरना चाहिए, पर अक्ल कहती है काम सोच समझकर करना चाहिए। इश्क बोला होगा जो देखा जाएगा, पर अक्ल कहती है कि बेमौत मारा जाएगा। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं प्रभु के नाम में, भगवान में भी डरते हैं, शर्म करते हैं, कहने में डर लगता है कि हम भगवान के भक्त हैं। तो भक्त कहने में शर्म आती है। तो यहाँ तो खुद को मरना पड़ेगा मेरे प्रेमियों, अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। अभिमान, अहंकार एक ही बात है। अब अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है, जवानी का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, बल का हो सकता है, पैसे का हो सकता है। जहाँ थोड़ा सा धन आ जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है। अब वो इंसान को इंसान नहीं समझता। पर उस लक्ष्मी का तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आज तक किसी की नहीं हुई। वो परमात्मा आज देता है और कल ले लेता है, तो उसका अहंकार क्या? और बल का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जवानी में अहंकार आ जाता है, वो भी खराब है। किसी कवि ने लिखा कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, और एक दिन जो मैं था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक कर उठा और बेचैन भी, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लगे कपड़ों की लोग, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तब अक्ल ने मेरी यूं मुझे ताने दिया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो मेरे प्रेमियों,
अभिमान नहीं करना चाहिए। और हम क्षणिक बल पर अभिमान कर बैठते हैं। शास्त्र कहता है कि अभिमान नहीं करो। पद मिल जाए तो पद का भी अहंकार आ जाता है, कुर्सी का भी अहंकार आ जाता है। आपने देखा हो कि नेता लोग जब चुनाव होते हैं तो घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं और बन जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं। तो पद प्राप्त करके भी हमें सरल बने रहना चाहिए। एक नेताजी गांव में वोट मांगने गए और कहने लगे कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, मुझे वोट दो। पुरानी बात है, गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में शमशान की भूमि नहीं है, तो आप हमें भूमि प्रदान कर दो। अब नेताजी को पता ही नहीं शमशान भूमि क्या होती है। तो नेताजी बोले कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम मुझे वोट दो, नेता बनाओ और दिल्ली पहुंचा दो, मैं तुम्हारे घर घर में शमशान बना दूं। तो मेरे प्रेमियों, ज्ञान का भी अहंकार होता है, जैसे दक्ष प्रजापति को हो गया। और उस अहंकार से भगवान शिव का उन्होंने अपमान कर दिया। तो परमात्मा से प्रेम हमें करना पड़ेगा। यही ईश्वर भक्ति है मेरे प्रेमियों, ईश्वर के प्रति प्रेम है। पर समझे क्या, जितना भी हमने पाया वो कम ही रह गया। हमारी चाह बढ़ती गई। एक कमरे का मकान था तो चाह 2 कमरे की हो गई, छोटी गाड़ी थी तो चाह बड़ी गाड़ी की हो गई। चाह हमारी दिन पे दिन बढ़ती जाती है। जितना भी हमने पाया वो कम ही रह गया, आदमी को तृप्ति नहीं हुई। और ये हमेशा चलता रहता है।